देन है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 165 जो है वो बताता है ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल तो सेंटर के लिए होता है और आर्टिकल 76 है वो, और ये है 165, और ये एडवोकेट जनरल है, नाम भी चेंज हो गया, वो भी स्टेट के लिए होता है। तो ये स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, नॉट लॉ मिनिस्टर, ठीक है, ऑफिसर है ये। दस ही करस्पॉन्ड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड टर्म तो इसका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर इसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, दैट ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ही मस्ट बी ए सिटीजन, ठीक है, एंड ही मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स और बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। द टर्म जो है इसका इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका भी टर्म फिक्स नहीं करा था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर ऑन ग्राउंड, वो भी उसके में भी नहीं था कि किस प्रोसीजर ग्राउंड पे इसको रिमूव होगा, ठीक है। तो वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर पे ये होल्ड करता ऑफिस अपना, और वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे था, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो मतलब ये गवर्नर इसको कभी भी रिमूव कर सकता है, और ये क्विट भी कर सकता है ऑफिस को, अपना रिजिग्नेशन लेटर जो है गवर्नर को देके, सेम उसमें वही था, वो प्रेसिडेंट को दे देगा। यानी कन्वेंशनली वो कब रिज़ाइन करता है, जब गवर्नमेंट जो है दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या तो वो रिज़ाइन कर दे या रिप्लेस कर दे, क्योंकि वो उसी के एडवाइस पे अपॉइंट होता है, ठीक है। देन है रिम्यूनरेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं करा है, तो इसमें गवर्नर डिटरमाइन करेगा, अटॉर्नी जनरल में प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। तो ड्यूटीज़ एंड फंक्शन क्या होता है, तो ये एज चीफ लॉ ऑफिसर रहता है, ठीक है। तो उसकी ड्यूटीज़ ऑफ द एडवोकेट जनरल ये हैं, ये तो गवर्नमेंट को एडवाइस, स्टेट गवर्नमेंट उसको एडवाइस करेगा उन लीगल मैटर्स में विच आर रेफर टू हिम बाय द गवर्नर। अगर गवर्नर ने कोई लीगल मैटर उसको रेफ़र करा है तो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा उस पर, ठीक है। देन परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द गवर्नर। गवर्नर ने कोई लीगल ड्यूटी दे दी, लीगल कैरेक्टर की ड्यूटी दी, तो वो काम करेगा। देन टू डिस्चार्ज अ फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ ने इसको कोई काम दे दिया वो करेगा। तो इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी द एडवोकेट जनरल इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। अच्छा, वो स्टेट ऑफ इंडिया था, अब ये क्या विद इन द स्टेट, उसी पर्टिकुलर स्टेट में होगा। ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल टेरिटरी में था, और एडवोकेट जनरल जो है अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट, उसी स्टेट में पर्टिकुलर में, और बाहर नहीं जाएगा। फर्दर हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर कोई भी कमेटी जिसमें उसका नाम है एज अ मेंबर, ठीक है। और सेम उसको राइट टू वोट नहीं होता है, तो इसको भी वही सेम प्रिविलेज और इम्यूनिटी मिलती है जो कि एक एमएलए को मिलेंगी, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल है 165 एडवोकेट जनरल के बारे में बोल रहे हैं, 177 जो है राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल रेस्पेक्ट टू हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कमिटी। देन है 194 जो है पावर प्रिविलेज इम्यूनिटी ऑफ एडवोकेट जनरल, ठीक है। ठीक है। देन हाँ ठीक है, देन है आर्टिकल 165 चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव पार्ट 6 ऑफ द स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। दिस इज द ओनली आर्टिकल डीलिंग विद दिस ऑफिस, ठीक है। जुडिशियल ऑफिस मीन्स एन ऑफिस विद इन द जुरिसडिक्शन, जुडिशियल सर्विस। Judicial office means an office within the judicial service of the state. Then unlike Supreme Court, the Constitution makes no provision for appointment of an eminent jurist as judge of the High Court, ठीक है।